हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट. इन चार में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिथियम नाइट्राइड, तो लिथियम नाइट्राइड को हीट करने से बेसिकली लिथियम ऑक्साइड मिलता है, लिथियम ऑक्साइड. और प्लस साथ में यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा और साथ साथ में क्या होता है, NO2 गैस रिलीज करता है. तो ऑब्वियसली ये वाला क्या आपका रॉन्ग है. ठीक है, हम बैलेंस नहीं कर रहे, बैलेंस करने इजी है, आप कभी भी कर सकते हो, सिर्फ मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ. बी की बात करते हैं. बी में क्या है, NaNO2 और NH2 के साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काइंड ऑफ रिएक्शन से आपको याद रखना है. ठीक है, ये सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो आपको याद करने हैं अल्टीमेटली, क्योंकि रिएक्शंस में कुछ एक्सप्लेनेशन ज्यादा होता नहीं है कि रिएक्शंस क्या है, क्योंकि आपको डायरेक्टली याद रखना होता है. यस, बेस तो बनेगा, NaH बनेगा, लेकिन साथ साथ में ये NaN3 बनाता है. ठीक है, एजाइड आयन बनाता है और साथ साथ में बेस NaOH बनेगा और NH3 मींस अमोनिया गैस रिलीज करेगा. तो इसका मतलब बी भी क्या करेक्ट है. सी की बात करें तो सी एग्जैक्टली सही है. पोटाशियम फॉर्मेट इज हीटेड विद द फ्री एक्सप्लोजर एयर. अगर एयर के साथ हीट करोगे तो सबसे पहले तो CO2 गैस रिलीज होगा. ठीक है, और 2 मोल है तो 1 मोल का CO2 गैस रिलीज होगा और वाटर बन जाएगा. दूसरा मोल का क्या हो जाता है, कार्बोनेट बन जाता है. तो सी का ऑब्वियसली ये वाला रिएक्शन गैस आपका सही है. डी की बात करते हैं, डी का रिएक्शन. तो डी जब आपका KBrO3 का रिएक्शन करवाते हो कार्बन के साथ, तो ये रिड्यूस हो जाता है आपका ब्रोमीन KBr में, मीन्स Br नेगेटिव में. ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो +5 ऑक्सीडेशन है, खुद रिड्यूस हो जाता है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता, कार्बन आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा साथ साथ. तो कार्बन जीरो में तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज किसमें करेगा, तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब फोर्थ वाला भी क्या सही है. ठीक है, वैसे तो ये आपके पास सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, बट इस क्वेश्चन में आपका C and D बोथ आर करेक्ट. सो C and D बोथ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood it well. All the best.